सहाफ़त जो है अपनी यूट्यूब पे करता है, कैमरा फिट करता है, माइक लगाता है और औरत की किरदार कुशी करना शुरू कर देता है। जो इन शिफा यूसुफजई को ट्वीटिंग रीट्वीट्स देते फिरते हैं, क्या वो एक जाहिल को प्रमोट करते हैं सिर्फ इसलिए कि ये उनकी गाड़ियों में बैठती हैं? कि औरत करने वाले आज औरत ही के साथ नहीं खड़े, औरत आज दूसरी दफा अकेली खड़ी है इस मुल्क में। आई एम दी एग्रीव्ड पार्टी, आई एम दी विक्टिम हियर। इतनी डिस्क्रेडिटेड खातून को आपने स्क्रीन दी हुई है। बिल्ली मर गई तो इदारे ने मार दी। इसकी ये पीआर की वजह से आप इसको नौकरी दिए रखेंगी? जी अस्सलाम वालेकुम। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं नया पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं अपनी बात आके यहाँ पर करूँ। मेरा नाम शिफा यूसुफजई है और मैं हम न्यूज़ का मॉर्निंग शो प्रेजेंट करती हूँ। अवैस मंगलवाला मेरे को होस्ट हैं, उनके साथ, और पिछले गालिबन रफली 3 सालों से हम दोनों ये प्रोग्राम जो है वो कर रहे हैं साथ में। हम न्यूज़ के साथ मेरा एसोसिएशन जो है वो तकरीबन 4 साल पर मुहित है और बड़ा ही एक अच्छा सफ़र है जो हम न्यूज़ के साथ मेरा गुजरा। उससे पहले अगर मैं अपनी एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा सा ये मौका लेके बता दूं नाजरीन को कि मैंने बैचलर ऑफ बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन किया था। बिज़नेस की मेरी डिग्री है, मार्केटिंग की डिग्री है एयर यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से, और उसके बाद फिर मैं मास्टर करने के लिए बरतानिया चली गई थी। मैनचेस्टर में मैंने पढ़ा मल्टीमीडिया जर्नलिज्म में, मास्टर मेरी डिग्री जो है वो बरतानिया से। और उसके बाद जब मैं वापस आई तो हम न्यूज़ में मैंने, लोग मुझसे ये भी पूछते हैं नौकरी किस तरह से मिलती है पाकिस्तान के मीडिया में, तो वो भी एक परसेप्शन है भी और किसी हद तक वो सही भी है कि सिफारिशें होती हैं। पाकिस्तान में भी एक रेफरेंस कल्चर है, पूरी दुनिया में आपको रेफरेंस लेटर भी साथ लगाना होता है, देना होता है किसी का नंबर। तो लेकिन मेरा केस बिल्कुल ही इंटायरली डिफरेंट है और ये शायद मतलब हज़ारों में से कोई इक्का दुक्का केस इस तरह आता है जिस तरह कि मुझे नौकरी मिली थी। मैंने अप्लाई किया था, CV ऑनलाइन मैंने भेजी थी एंड दे जस्ट कॉल्ड मी और उन्होंने कहा कि आप आइए और आप इंटरव्यू दीजिए और ऑडिशन दीजिए। तो दिस इज़ हाउ आई जॉइंड हम न्यूज़, दिस इज़ हाउ आई वाज हायर्ड एट हम न्यूज़। मेरा जो केस है बेसिकली उसके हवाले से मैं ज़रा बता दूं। मैंने FIA में कंप्लेंट फ़ाइल की थी एक शख्स के ख़िलाफ़ जो कि मैं नाम उसका इसलिए नहीं लेती क्योंकि मैं अपनी ज़बान पे उसका नाम लाना नहीं चाहती। अगर कोई आदमी इतना गिर जाए कि वो औरत के किरदार पे और उसकी कैरेक्टर असैसिनेशन करे, लोगों के ख़ानदानों का वक़ार होती हैं हमारे यहाँ औरतें, मतलब हमारे यहाँ मर्दों के बारे में बहुत कुछ कहा जाता है, उल्टी सीधी बातें भी की जाती हैं, बहुत हद तक उनमें सच्चाई सदाकत भी होती है। लेकिन अगर मैं मर्दों की बात करूं तो पाकिस्तानी मर्दों के बारे में मैं आपको ये बात भी बता दूं कि दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर अपनी औरत को प्रोटेक्ट करने में, उसकी हिफाजत करने में अगर कोई कंसर्न होता है तो वो पाकिस्तानी आदमी है। हम दुनिया में आपको इस किस्म की मिसालें नहीं मिलती हैं, लेकिन उन्हीं में फिर वो मौजूद होते हैं इस किस्म के गंदे अंडे भी जिनको कि एक्सपोज करना ज़रूरी होता है, वरना तो औरतें चुप करके बैठ जाती हैं। औरत पे कोई इल्ज़ाम लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करती हैं, वो घर में बैठ जाती हैं, दे जस्ट क्विट। और क्विटिंग से मुराद ये है कि वो काम छोड़ देती हैं, नौकरी छोड़ देती हैं, क्योंकि घर से बाहर निकलेगी तो ही औरत पे इल्ज़ाम लगेगा ना। घर में बैठी हुई औरत पे तो इल्ज़ाम उस तरह से लग नहीं सकता और बाहर वाला शख्स नहीं लगा सकता। तो जो काम करने जाती है, जो किसी दफ्तर में, इदारे में, किसी में काम करती है, उस पर कोई किरदार पे इल्ज़ाम लगा दे तो उसके घर वाले भी परेशान हो जाते हैं कि अब तुम पे चूंकि इल्ज़ामात लगने शुरू हो गए हैं तो मेरा ख्याल है कि तुम घर ही बैठ जाओ। घरों की तरफ से भी उस तरह से सपोर्ट नहीं किया जाता ख़वातीन को। तो मैंने जो ये स्टैंड लिया वो इसलिए लिया है कि मुझ पे भी इसी किस्म की सीरीज़ ऑफ वीलॉग्स, हमारे यहाँ तो अब सहाफ़त जो है वो सोशल मीडिया पे शुरू हो गई है ज़्यादा, और जो शख्स कभी ज़िंदगी में सारी उम्र चैनल में प्रोड्यूसर या एडिटर की नौकरी करते करते एंकर नहीं बन सका, जिसको नेशनल टेलीविज़न के किसी चैनल ने एंकर नहीं बनाया, वो ज़्यादा से ज़्यादा फिर यही करता है कि वो सहाफ़त जो है अपनी यूट्यूब पे करता है, कैमरा फिट करता है, माइक लगाता है और औरत की किरदार कुशी करना शुरू कर देता है। तो यहाँ पर भी इसी किस्म का सिलसिला था। ये शख्स जो है ये अंग्रेज़ी में ऑब्नॉक्शियस वर्ड यूज़ करेंगे, उर्दू में अगर मैं ज़रा सख्त हो जाऊँगी मुझ पर भी फिर तनकीद हो जाएगी, लेकिन बेशरम तो मैं इसको कह दूँगी, गंदा अंडा भी मैं कह दूंगी, वो गंदा अंडा भी मैं फोड़ूंगी इंशाल्लाह। लेकिन बात दरअसल ये है कि इसने मेरे किरदार पे हमले किए, इसने मेरी ज़ात पे हमले किए, मेरा ख़ानदान मेरे साथ, मेरा वो सारा एक जो मेरी ब्रॉट अप, मेरा बॉर्न, मतलब आई एम रेज्ड एंड बॉर्न इन दिस कंट्री और मैं यहीं पर रही हूँ। मेरा ख़ानदान एक बहुत जिसको कहते हैं कि खुददार पश्तून घराना है और हमारे लिए तो ये चीज़ एक और ज़्यादा लेवल इख्तियार कर जाती है। उसके बावजूद मैं जब अपना केस लेकर जा रही थी FIA में तो बड़े लोगों ने मुझे कहा कि आप किन सरकारी झंझटों में पड़ रही हैं, आपको नहीं पता इदारे कैसे काम करते हैं, आपको नहीं पता कि यहाँ पे किसी केस का फैसला होता है तो इंसान ही गुजर जाता है बेचारा, तो आप ना जाएं, खामखा आपकी ज़्यादा खजल ख्वारी होगी। लेकिन मैं इसलिए निकली हूँ कि अगर मैं भी अगर बतौर सहाफ़ी TV पे प्रोग्राम करती हूँ मैं, और अगर उसके बावजूद मैं अपने लिए स्टैंड नहीं ले सकती तो फिर बाकी औरत जो घर में बैठी है, जो लड़की बच्ची स्कूल जाती है, कॉलेज जाती है, यूनिवर्सिटी जाती है, उसको हरासमेंट का सामना करना पड़ता है, लोग उसको डराते हैं, धमकाते हैं, इंटिमिडेट करते हैं, तो फिर वो कहाँ स्टैंड करती है। और फिर ये तो साफ साफ मुनाफकत हो गई कि हम बैठ के TV पे प्रचार इस बात का करें कि हम इदारों को मजबूत बनाएंगे और हम केसेस करेंगे लोगों के खिलाफ और हम साथ खड़े होंगे, लेकिन जब कॉज आता है तो फिर हम घबरा के पीछे बैठ जाएं। तो ये काम मैंने नहीं
किया और मुझे नहीं मुनासिब लगा कि मैं खामोश हो जाऊं, तो मैंने डिफ़ाई किया उन सारी आवाज़ों को जो ये कहती थी कि आपको इंसाफ शायद ना मिले। उम्मीद मुझे है अदालतों से इंसाफ की, और दिस इज़ बेसिकली अ वेरी सिंपल सिलेक्शन बिटवीन राइट एंड रॉन्ग। सही और गलत का फैसला है। कोई भी आम आदमी बैठा देख रहा होगा अगर वो वीडियोज़, तो अपनी बेटी को अपनी नज़र के सामने रखे और वो सुन ले। अगर उसको लगता है कि वो बात गलत है तो फिर मेरा ख्याल है कि मेरा स्टैंड भी सही है। अब आज की जो हेयरिंग थी, मिसाल के तौर पे आज की हेयरिंग में जज साहब जो थे उन्होंने बड़ा एक खुशाइंद रिमार्क पास किया। वहाँ पे उन्होंने मेरी कंप्लेंट को जेन्युइन करार दिया और उन्होंने ये बात की कि इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए कि ये क्यों बनी, इन वीडियोज़ के पीछे क्या पस मंज़र था, उसका क्या माइंडसेट था, और उसके हवाले से फिर इसको ज़ाहिर है जब सब कुछ प्रूफ हो जाएगा तो फिर सज़ा भी हम इसको दिलवाएंगे। लेकिन उससे पहले एक वाक़या होता है और वो वाक़या पूरे पाकिस्तान की मीडिया को हिला के रख देता है। और उसमें हिलने की बात इसलिए भी होती है कि हर चीज़ इधर तो मतलब वो कहते हैं ना, वो एक ज़माने में हर चीज़ जो कराता था वो अमेरिका कराता था। अब एक ज़माना वो आया है कि जो चीज़ कराती है तो इदारे करा देने, तो वो इदारे करा रहे ने। हर चीज़, अंडा आपके घर में टूट जाएगा तो इदारे ने तोड़ दिया, या बिल्ली मर गई तो इदारे ने मार दी। हम और फिर सारा वक्त हम टीवी पे सहाफ़त करते हैं, हम कहते हैं कि इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। हम किसी को मतलब मुर्द इल्ज़ाम नहीं ठहरा देते जब तक उसके खिलाफ कोई इंक्वायरी ना साबित हो जाए, जब तक फैसला ना आ जाए, जब तक पता ना चल जाए कि भाई हाँ ये वाकई इस बंदे ने कराया है काम। लेकिन इधर जब इदारे की बात आती है तो हम बड़ा खुलेआम कह देते हैं कि ये तो भाई इन्होंने ही कराया है, ये ही हैं इसके पीछे। कि तुम ये तो नहीं मान रहे कि मैं इनके घर में घुसा था, तुम कहते हो ओहो नहीं, कोई लड़की का भाई था जिसने मारा है। लड़की की मां का नाम है जनरल रानी, जिसका डायरेक्ट ताल्लुक होता है चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ के साथ। आप हर चीज़ को कनेक्ट करते हैं, आप डॉट्स को कनेक्ट करते हैं, आप क्वेश्चंस रेज करते हैं। एक सहाफ़ी का काम ये भी तो होता है। ठीक है, आप इज़हार यकजहती करें, जिसको मार पड़ी है, जिसको के अब मतलब फिजिकल असॉल्ट हुआ है, आप उसके साथ करें इज़हार यकजहती। लेकिन इतना इंतज़ार करें कि अपना वर्डिक्ट देने से पहले, अपनी जजमेंट देने से पहले इंक्वायरी को मुकम्मल होने दें, हतमी राय तो आने दें कि किसने कराया, क्यों कराया, उसके पीछे मोटिव क्या था। हम पहले फैसले सुना देते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इंक्वायरी में जो चीज़ लग रही है उससे मुख्तलिफ चीज़ सामने आएगी। ये मेरा अपना, या तो आप इसको फेथ कह दें या इसको मेरा एक एनालिसिस कह दें। मुझे ऐसा लगता है कि चीज़ें डिफरेंट हैं, जो लग रही हैं वो वैसी हैं नहीं, और जैसी हैं वो वैसी लग नहीं रही। देखें, इसका बेनिफिशरी वही है जिसने कोर्ट में पेश होना था। मुझे तो उल्टा नुकसान एक तरह से हुआ इस सारे केस का, क्योंकि हमारा केस था, बड़े लोगों ने मेरे साथ इज़हार यकजहती किया, बड़े लोगों ने ये बात की कि ये जो बातें उसने की हैं वो नहीं करनी चाहिए थी, गलत थी। हर सियासी जमात के हर शख्स ने उसको कंडेम किया। लेकिन अगर मेरे केस से डाइवर्ट हो के सारी अटेंशन वहाँ चली गई, किसी को इस चीज़ की अब परवाह नहीं रही कि भाई इधर एक औरत है, बेसिकली आई एम दी एग्रीव्ड पार्टी, आई एम दी विक्टिम हेयर, उससे लोगों ने सारी तवज्जो हटा दी और उसको एक प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट बना दिया। और ये वो इदारे बना रहे हैं जो कि खुद सहाफ़त के अलमबरदार हैं। मतलब दुनिया में आप अंदाज़ा लगाएं, मैं भी जब बाहर गई थी BBC का और इन सारे इदारों का नाम सुन के गई थी कि शायद वहाँ से सहाफ़त जो सीखने को मिलेगी ज़्यादा आला पाई की होगी। लेकिन अगर एक बाहर का बैठा हुआ इदारा एक एडिटर को या एक प्रोड्यूसर को प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट कह देता है तो उनकी तो अंग्रेज़ी पे भी मुझे तशवीश है और उनकी सहाफ़ती अंडरस्टैंडिंग पे भी मुझे तशवीश है। तो इसका बेनिफिशरी वही शख्स हुआ जिसको सबसे ज़्यादा सिंपैथी मिल गई। मतलब आज देखें कि औरत करने वाले आज औरत ही के साथ नहीं खड़े, औरत आज दूसरी दफ़ा अकेली खड़ी है इस मुल्क में। एक औरत ये भी है जो मैं अभी बोल रही हूँ आपके सामने। पहली मरतबा मेरे साथ इस किस्म का सिलसिला हुआ था जब JUIF का धरना मैंने अटेंड किया और उसमें मैंने रिपोर्टिंग करने की कोशिश की। रिपोर्टिंग नहीं करनी दी गई, मैं वापस निकल आई डरा के। उधर नाराबाजी शुरू हो गई, औरत को निकालो, और वो एक अजीब सा एक हरासमेंट का सिलसिला था वहाँ पर। वहाँ से मैं निकली, उस वक्त भी लोगों ने ये क्लेम किया कि नहीं हम तो गए थे, हमारे साथ तो कुछ नहीं हुआ। भाई एक औरत का अगर रेप हो जाए या एक औरत को अगर कोई हरास करे तो ज़रूरी है कि वो आदमी सब औरतों को हरास करे? उसने उस एक को किया होगा, आप उसका केस सुने। तो वहाँ पर भी सारी ख़वातीन और आधी से ज़्यादा जो रिपोर्टिंग करने गई थी वो कह रही थी हम भी गए थे, हमारे साथ तो कुछ नहीं हुआ। भाई मेरे साथ हुआ है, मेरे साथ खड़े हो जाएं। तो यहाँ पर भी एक अजीब सी एक सिलसिला आपको देखने को मिलता है जब आप औरत की बात करते हैं। मैं करूँगी तो भाई मेरे साथ ट्रीटमेंट और है, बाकी कोई औरत बात करेगी उसके साथ ट्रीटमेंट और है। तो ये बेटियाँ तो सबके घरों में होती हैं और ये काम किसी के साथ भी कहीं भी हो सकता है। इसमें सिर्फ मैं नहीं खड़ी, और ये तो होता है। मैं अपने अगर मुशाहिदे की ज़िंदगी के मुशाहिदे की बात करूँ, हमारे ऑफिस में हम जब देखते हैं कि ख़वातीन निकलती हैं घरों से काम करने के लिए तो कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता कि किस स्ट्रेस का वो मुकाबला कर रही होती है। उसके घर की परेशानियां और होती हैं, दफ्तरों की परेशानियां और होती हैं, कैरेक्टर पे इल्ज़ाम न लगे, दुपट्टा लेने की परेशानी और होती है, कहीं हल्का सा दुपट्टा सिरक जाए तो उसका किरदार जो है वो ख़राब हो गया। तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि जो लोग अलमबरदार हैं औरत के हकूक़ के, वो कहाँ चले जाते हैं जब मेरे साथ कुछ हो जाता है। मतलब वो जस्टिफाई करने लग जाते हैं उस पार्टी को जिसने मेरे साथ कुछ गलत किया होता है। तो मुझे ये दिस थिंग इज़ बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग। मुझे समझ में नहीं आता कि क्यों।